अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आइंदा का मंजरनामा कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ साथ बात करेंगे कि आज की अहम डेवलपमेंट्स क्या हैं। कुछ अहम केसेस की हेयरिंग हुई है अदालतों में, वो भी आपको बताएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने आज कुछ बातचीत की है। इसके साथ साथ पीटीआई क्या करने जा रही है उस कमेटी में जो बनी है चीफ जस्टिस के नाम के हवाले से सेलेक्ट करने के लिए। तो उसके अंदर भी आज शाम तक या फिर कल सुबह तक अपॉइंटमेंट होने का इम्कान है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या होंगे, कौन होंगे। और वो मैंने आपको बताया अपना, इसके ऊपर एक जो मुफस्सल तज्ज़िया है वो आप पिछले व्लॉग में देख सकते हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब के लिए क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि उनके ऊपर एक दफ़ा फिर से अनलिमिटेड एक्सेस की खबर है और इसको चैलेंज भी किया गया है। तो इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ यहीं से करते हैं जी। एक तरफ हमें ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत को एक कामयाबी मिली है और जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये कोई एक महज कामयाबी नहीं है। अब इसके बाद उनकी कोशिश होगी कि मज़ीद कामयाबियाँ हासिल की जाएँ। एक तो उन्होंने जिस तरीके से पूरी अदलिया को बिल्कुल आप कह सकते हैं मातहत कर दिया, हुकूमत के जुडिशरी को बिल्कुल, पार्लियामेंट को उन्होंने एक तरह से एक आप मातहत महकमा बना के रख देते हैं, उस तरह की सूरत हाल है। और फिर उसके अंदर भी जो आपके अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी स्टिल वो अपनी मर्जी से करेंगे। यानी एक तो पहले ही जो लोग बैठे होंगे उनके पास उस तरह के इख्तियारात नहीं होंगे जैसे पहले हुआ करते थे। और फिर भी वो लोग भी जो इवन यहाँ पर बैठे होंगे वो भी इनकी चॉइस से ही बैठेंगे कि चीफ जस्टिस कौन होगा, आईनी बेंच कैसे बनेगा और आईनी बेंच का चीफ जस्टिस कौन होगा। तो ये सब तो टोटल इन्होंने अपने मामला जो हैं वो हाथ में ले लिए हैं। अब इसमें जो एक चीज़ पर बड़ी तनकीद भी हो रही है वो ये कि जी पीटीआई या मौलाना फजल रहमान साहब ने इन तरामीम में हिस्सा बनकर इसमें जो भी उनको फैसिलिटेट किया हुकूमत को, जिसके बाद ये तरामीम वो कर सके। अभी ये कहा जा रहा है कि ये अब उतनी लीथल नहीं रही और मौलाना साहब ये कहते हैं कि जी मैंने तो इनका जहर निकाल दिया है, जितनी ये पहले ख़तरनाक थी अब वो उतनी ख़तरनाक नहीं रही। लेकिन क्या ये बात यहाँ पर ही सिर्फ रुकने जा रही है, ये सबसे अहम सवाल है। क्योंकि जो हुकूमती प्लान एक नज़र आ रहा है जो कि मुख्तलिफ अब हुकूमत के करीबी सहाफ़ी हमें बताते हुए नज़र भी आ रहे हैं और जो बड़ा वाजे वैसे भी है एंटिसिपेट करना, वो ये है कि इन्होंने अब इस आइनी तरमीम से पहले तो काजी साहब के जाने के बाद वाली जो अदलिया है उसको काबू किया है, नंबर 1। दूसरा जो इन्होंने काम किया है वो ये कि उस जो अब नई अदलिया ये बनाएंगे ये खुद अपने हाथों से तश्कील देंगे, चूँकि कि जी ये आइनी बेंच है उसमें ये सरबराह होंगे और ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशन होगी। तो उससे ये क्या करेंगे, उससे ये मतलब कि अपने मज़ीद कुछ फ़ैसले लेंगे। मिसाल के तौर पर जो आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों का केस है उनके ऊपर इसकी बड़ी नज़र है और ये चाहते हैं कि वो नज़र सानी अपील में बिल्कुल फ़ैसला रिवर्स हो जाए। इसीलिए अभी तक मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ है। और अब जब ये अपनी मर्ज़ी के जजेस को, बेंच को भी इवन तश्कील दे देंगे तो उसके बाद ये रिव्यू पिटिशन वहाँ पर जाएगी। वहाँ इनका ख्याल ये है कि इस रिव्यू पिटिशन का फ़ैसला रिवर्स कर दिया जाएगा, जिसके बाद सूरत हाल ये बनेगी कि ये वाली भी जो नशिस्तें हैं जो पीटीआई को पहले फ़ैसले में दी गई हैं ये हुकूमती इत्तेहाद को मिल जाएंगी। उस सूरत में इनके पास 2/3 मेजॉरिटी बड़ी खुली डुली किस्म की हो जाएगी और इन्हें ना तो मौलाना की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई मज़ीद पीटीआई के बंदे उठाने या अगवा करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अपनी एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बड़ी कंफर्टेबल किस्म की 2/3 मेजॉरिटी में आ जाएंगे। फिर ये उस 2/3 मेजॉरिटी के साथ करेंगे क्या? फिर ये वो करेंगे जो अभी इन्होंने कुछ हिस्सा अभी फ़िलहाल के लिए पेंडिंग कर दिया था। यानी अगली जो तरमीम आएगी ये एक और तरमीम लेके आएंगे और उस तरमीम में फिर ये मिलिट्री कोर्ट लेके आएंगे। मिलिट्री कोर्ट में फिर ये इमरान खान को लेकर जाएंगे। फिर उसी तरमीम के नतीजे में ये कुछ चीज़ें ऐसी करेंगे जिससे पीटीआई का बिल्कुल सफाया करेंगे। मज़ीद जो कुछ और जजेस होंगे हाई कोर्ट के उनको किस तरह से इधर उधर शफल करना है, यानी वो तमाम शिकें जो अभी इब्तदाई तौर पर मौलाना साहब ने निकलवा दी थी वो तमाम शिकें उस तरमीम में डाल दी जाएंगी। और वहाँ पे फिर मौलाना एतराज़ भी करेंगे तो उनके एतराज़ की कोई हैसियत नहीं होगी। उसकी वजह यह कि इनके पास खुद 2/3 मेजॉरिटी होगी, तो जैसे चाहे ये उन तरमीम को पास कर सकेंगे। तो जो इनका प्लान है वो ये है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इनके प्लान कुछ भी हो, एक प्लान अल्लाह ताला का भी होता है और जो अल्लाह ताला का प्लान है वही असल प्लान होता है, क्योंकि होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं।
तो अब इस सारी सिचुएशन में इन्होंने अपना जो एक फूल प्रूफ सिस्टम है वो बनाया है, जिसमें अब ये आगे जो अहम कुछ तैनातियां अगले साल होनी हैं उनको भी सिक्योर करेंगे, अदलिया को भी सिक्योर करेंगे और अगले 5-10 साल का ये पूरा फुल प्रूफ जो है सिस्टम बनाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती आपको पता है जनवरी में उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, उनको भी इन्होंने एक इसमें लॉलीपॉप दे रखा है कि जब तक अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं होगा उस वक्त तक आप काम कर सकते हैं। अब वो 1 साल तैनात ना हो, 2 साल तैनात ना हो, भले जितनी देर मर्जी तैनात ना हो, लेकिन जो पुराना चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अपना काम करता रहेगा। लेकिन इसमें इन्होंने फिर अपने पास ये गुंजाइश बाकी रखी हुई है कि अगर ये कोई पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो उस सूरत में जो भी इनका ख्याल ये है कि हम अपोजिशन लीडर फिर उस वक्त बनाएंगे जो उनका एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन के सामने आ जाएगा, तो उस सूरत में अगर हम कोई अपॉइंटमेंट करना भी चाहें, चाहे वो चेयरमैन नैब की हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हो जिसमें अपोजिशन की मुशावरत भी शामिल है, तो फिर हम अपनी चॉइस के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी लगा सकते हैं। कुछ लोग तो इवन ये भी कह रहे हैं कि ये काजी फायज ईसा को भी इन्होंने लारा लगाया हुआ है कि हम आपको आगे चलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी तैनात कर सकते हैं। तो ये तो बहरहाल अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन बहरहाल हर एक बंदा जो अहम की पोस्ट पर अभी इन्होंने जिस तरीके से लगाया हुआ था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, उसने जिस तरीके से इनकी सहूलत कारी की और फिर जिस तरह इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये पूरा अपना टाइम गुजारा 2.5-3 साल का, ये इसी तरह इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। मीनवाइल ये पूरी तरह दीवार से लगाना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को और उनके तमाम वोटर सपोर्टर को, और जो उनकी पार्टी है, उनके मेंबर्स हैं, उनमें से जो इस सारे यानी मामले के ऊपर मफाहमत का रवैया रखेगा और जाके उनको सर तस्लीम खम कर लेगा, वो तो सिस्टम का किसी तो और हिस्सा रह सकता है। लेकिन जो इमरान खान के साथ जाके खड़ा होगा, एक एग्रेसिव स्टांस लेगा, उसके लिए फिर मज़ीद जो आप कह लीजिए कि ज़मीन है वो तंग कर दी जाएगी। तो ये इनका प्लान है जो इन्होंने सारा प्लान आउट किया। अब इस प्लान में बिलावल आए या शहबाज शरीफ आए, मेरे लिए तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जब आप एक ही जगह पे सर्व कर रहे हैं, एक ही जगह के नौकर हैं, मालिक आपका एक ही है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि शहबाज शरीफ बैठा हुआ है या बिलावल बैठा हुआ है। हुक्म तो उन दोनों का नहीं चलना, हुक्म तो उनके मालिक का ही चलना है। तो इसलिए बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी ये तब्दीली ज़रूर आ सकती है कि शहबाज शरीफ को हटा के बिलावल को ले आया जाए। तो भाई आ सकती है, तो इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, दोनों एक ही जैसे अच्छे बूट पॉलिशर साबित होंगे। अब आ जाते हैं कि इधर पीटीआई का क्या प्लान है। अब एक दफ़ा फिर पीटीआई के ऊपर काफ़ी प्रेशर है कारकुनों का, और वो खुद भी ज़ाहिर देख रहे हैं कि मामला संभलने के बजाय, अच्छी खबरें आने के बजाय उल्टा तल्ख खबरें आईं। हर तरफ नाकामी का ही सामना करना पड़ा। 4 अक्टूबर के एहतजाज को जिस तरह से छोड़कर अली अमीन गंडापुर चले गए, तो उसके बाद कोई बेहतरी नहीं आई। इमरान खान साहब को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया, उनकी बहनों को भी पकड़ के जेल में डाल दिया गया, उनकी बीवी ऑलरेडी जेल में है, तो पूरा ख़ानदान उनका जेल में आपने बंद करवा दिया, उनकी एक्सेस बिल्कुल बंद करवा दी है। आज भी अलीमा खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा की बेल पिटिशंस थी, लेकिन उनको जो है आगे नहीं बेल मिली अभी तक भी, और वो मज़ीद 24 अक्टूबर तक अब जेल में रहेंगी। वहाँ तक हेयरिंग जो है वो मुलतवी की गई है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सारी दुनिया देख रही थी कि उज़मा खान और अलीमा खान साहिबा कितनी खामोशी से आराम से सड़क के एक तरफ खड़ी थी, 4-5 बंदे भी नहीं थे उनके साथ, सिर्फ एक यूट्यूबर था जिसने उनसे इंटरव्यू करने की कोशिश भी की। और इसी दौरान वहाँ पर पुलिस की कुछ ख़वातीन एहलकार आती हैं और वो उन्हें पकड़ कर गिरफ्तार कर लेती हैं। किस जुर्म में भाई? क्या वो ऐसा कर रही थी? कुछ उनके हाथ में नहीं था, एक डंडा तक उनके हाथ में नहीं था, कोई नारा ऐसा नहीं लगा रही थी, कोई उनके हाथ में हेडफोन या वो माइक्रोफोन या कोई स्पीकर टाइप कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो कोई इश्तियाल अंगेज़ी कर रही हों, कुछ नहीं था उनके हाथ में, सबने देखा। लेकिन उस तरह से उन्हें वहाँ से जैसे ले जाया गया, और उसके बाद फिर उनका फ़िज़िकल रिमांड दिया गया, फिर उसके ऊपर तौसी दी गई, फिर उसके बाद उन्हें जुडिशल किया गया, फिर उसके ऊपर भी तौसी दे दी गई, और उन्हें अडयाला में नहीं बल्कि जेहलम की जेल में जाके पहुंचा दिया गया। और वहाँ पे भी अब आप जब जुडिशल रिमांड पे हों, वो भी एक अंडर ट्रायल मुलजिम हो, तो आपसे जाके वकला मिलते हैं, आपसे जाके आपकी फैमिली मेम्बर्स मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें भी टोटल आइसोलेशन में रखा हुआ है और उनसे किसी की मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। और ये कौन ख़वातीन है? ये क्या कोई सियासतदान है मरीम नवाज़ की तरह या फरियाल तालपुर की तरह? क्योंकि जब भी ख़वातीन की उसकी बात की जाए कि जी ख़वातीन को पकड़ा हुआ है, तो फ़ौरन रोना धोना शुरू हो जाता है कि जी मरीम नवाज़ को भी तो पकड़ा गया था, फरियाल तालपुर को भी तो पकड़ा गया था।
मैं ये नहीं कहती कि सही या गलत, वो तो फिर एक मेरिट की बात तो अलग हो जाती, लेकिन वो पॉलिटिकल खवातीन थी, बाकायदा सियासतदान है। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं अलीमा खान साहिबा या उज़्मा खान साहिबा, ये तो प्रॉपर कोई खवातीन सियासतदान तो नहीं है। ये तो बेचारी अपने भाई के लिए अगर आवाज़ करें तो वो तो कोई भी, खुदा न खास्ता आम शहरी भी, किसी के साथ कोई मसला होता है, कोई पुलिस पकड़ के ले जाए, कुछ करे, तो वो एहतजाज करते हैं। तो वो अपने भाई के लिए एहतजाज कर रही हैं या उनके लिए आवाज़ उठा रही हैं या उनसे मिलने जाती हैं। तो इसमें ऐसी क्या बात है जिसको आप ये कहें कि ये जुर्म है, जो नहीं करना चाहिए उन्हें। लेकिन यहाँ पर सियासी इंतकाम इस हद तक गिर चुका है कि इसमें जितने हमारे कोई थोड़े बहुत वैल्यूज़ या कोई थोड़े बहुत लिहाज रह गए थे, कोई शर्म हया थोड़ी बहुत थी, वो भी आपने यहाँ पर ख़त्म कर दी है कि उनकी गैर सियासी घरेलू खवातीन को भी उठा के आपने जेलों में फेंक दिया और इस तरीके की जेल उन्हें प्रोवाइड किया आपने कि जहाँ पर उनसे बात ना की जा सके, जहाँ पर उनका बिला वजह नाजायज़ किस्म का रिमांड आप देते चले जाएं। और ये आज भी यही सिलसिला हुआ है। तो मैं ये सोच रही थी कि कल को जब इनकी घर की खवातीन को अगर इस तरह विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जाएगा तो फिर ये लोग क्या करेंगे। इस बात का जवाब PMLN या पीपल्स पार्टी के किसी बंदे के पास है? कोई आके इसको रिस्पॉन्ड कर सकता है कि इन दोनों खवातीन का कसूर क्या है और ये क्यों आपने इन्हें बंद करके रखा हुआ है? तो ये असल में इन लोगों की असल आप कह लें कि हकीकत है जमहूरियत की। इनके जमहूरी चेहरे या इनके ख़ानदानी चेहरे ये हैं, इनके ख़ानदानी चेहरे, और ये है इनकी असल हकीकत कि ये लोग ख़वातीन के साथ भी किस हद तक जाके विक्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ों के बाद एक प्रेशर है और अच्छी खबर तो कोई नहीं आई। अली अमीन गंडापुर साहब आज फिर मैदान में सामने आए। कल भी उन्होंने एक तकरीर की थी असम्बली के अंदर, आज भी उन्होंने बात की है। तो उन्होंने कहा है कि जी अब वो इमरान खान साहब से एक मुलाकात करने जा रहे हैं और इमरान खान साहब से जब भी उनकी मुलाकात ये होती है उसके बाद वो फाइनल एक एहतजाज की कॉल देंगे और ये एहतजाज जो है ये पूरे मुल्क से होगा। जहाँ जहाँ से लोग पहुँच सकेंगे पहुँचेंगे, जो नहीं पहुँच सकेगा वो वहीं पे शहरों को ब्लॉक करेगा और ये एक फ़ाइनल एहतजाज होगा हमारा और हम बिल्कुल इस पर पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने बड़ा दबंग किस्म का यहाँ पे ऐलान किया। अब पहली बात तो ये कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि किसी तरह अली अमीन गंडापुर की इमरान खान साहब से मुलाकात ही ना हो, और अगर वो मुलाकात होती है तो फिर पूरी कोशिश की जाएगी कि अली अमीन गंडापुर को अप्रोच करके कोई एक सेटलमेंट की जाए उनके साथ और उस तरीके से बाहर ना निकलने दिया जाए। क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूं कि इनको और किसी चीज़ का खौफ नहीं है। इस वक्त जो ये एक माफिया हमारे ऊपर मुसल्लत है, इसको ना खुदा का खौफ है, ठीक है, ना इनको किसी आइन और क़ानून का खौफ है, ना इनको कोई ज़मीर का बोझ है, इनको किसी चीज़ का खौफ नहीं है। अगर इन्हें किसी चीज़ का थोड़ा बहुत कोई खौफ है तो वो सिर्फ इस बात का खौफ है कि अवाम कहीं इनके खिलाफ बाहर ना निकल आए। लोग बाहर निकलें तो इनके आसान ख़ता हो जाते हैं, फिर इनकी कांपें जो हैं वो टांगना शुरू हो जाती हैं। तो अगर ये किसी चीज़ से डरते हैं तो वो आप लोगों की ताकत है जो आप लोगों को खुद अभी मालूम नहीं है और आप लोग नहीं उसको, ज़ाहिर है उस लेवल पे हमने उसको इस्तेमाल होते नहीं देखा। लेकिन अगर इन्हें किसी चीज़ का खौफ है तो वो ये है। तो इसलिए ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि एहतजाज तो हमने नहीं करने देना किसी भी सूरत। वो आपने देखा है कि हमेशा ये किसी ना किसी तरह उसको डिफ्यूज़ करने में कामयाब हो जाते हैं। इवन एक जो 4 अक्टूबर का एहतजाज था, बहुत बड़ा एक एहतजाज था, एक रैला था जो पूरा आ रहा था, लेकिन उन्होंने उसको भी कामयाबी से डिफ्यूज़ कर दिया। ठीक, तो अभी भी इनको अगर ये वाइब्स होंगी कि जी ये कोई बड़ा एहतजाज क्रिएट हो सकता है तो फिर ये उसको डिफ्यूज़ करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो अब इस सिलसिले में देखना ये है कि क्या दोबारा PTI के अंदर से कुछ लोग इसके ऊपर कोई समझौता करेंगे, कोई नरमी दिखाएंगे, कोई ट्रैप में आ जाएंगे, या इमरान खान की हिदायत के ऐन मुताबिक वाक़तन कश्तियाँ जलाकर ही इस लड़ाई में कूदेंगे कि अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो ये अब इनको खुद डिसाइड करना है, इसमें किसी और के डिसाइड करने वाली बात नहीं। इमरान खान तो पहले ही अपनी वाज़ेह हिदायत दे चुके थे सारे मामले के ऊपर। अब इन्होंने जो अभी फ़िलहाल जो एहतजाज की कॉल दी है उसका जो बुनियादी एजेंडा रखा है वो कि जी चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर नहीं अपॉइंट हुए तो फिर हम फ़ौरन सड़कों पर आएंगे। तो अब ये थोड़ा सा जो 1 आध दिन का इंतज़ार है वो इस चीज़ का है कि जी
पहले अपॉइंटमेंट हो जाए। अब इस सिलसिले में आज 4 बजे एक मीटिंग थी, आगे ज़ाहिर अभी इसका हतमी फैसला बाद में आएगा। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और सहाफ़ी मुख्तलिफ किस्म की खबरें दे रहे हैं, मैं इसके ऊपर अपना तज्जिया दे चुकी हूँ, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं तफसीली। तो काफ़ी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत किसी भी मुमकिन रद्द अमल से निमटने के लिए एक क्लैरिकल सा जो चीफ जस्टिस बनाना है इन्होंने, वो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को ही बना दें, और बाद में जो इनका आईनी बेंच वाला चीफ जस्टिस है, जो इनके ख्याल से एक मेन पावरफुल चीफ जस्टिस हो सकता है, वो ये अपना एतमाद का बंदा बना देंगे, चाहे वो जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाए या कोई भी जज जो इनको कोई ऐसी एश्योरेंस दे दे। तो अगर तो ये मंसूर अली शाह साहब अपॉइंटमेंट हो जाती है इनकी, तो फिर वक्ती जो एक रद्द अमल आना था वकला कम्युनिटी से, और जो फौरी तौर पर पीटीआई ने भी सड़कों पर आना था, वो थोड़ा सा ये रोकने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उससे सवाल ये कि क्या मंसूर अली शाह साहब उसी तरह एक क्लैरिकल से जज बनने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ इनका ये कहना है कि जी हो सकता ये है कि अगर याया आफरीदी को हम बना दें तो दोनों बाकी जजेस जो हैं वो खुद ही इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन इस दफ़ा जो खबरें आ रही है, रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हों, ये दोनों जजेस इस्तीफ़ा नहीं देंगे, बल्कि ये सिस्टम के अंदर रह के ही जो भी अदलिया की आज़ादी की फ़ाइट है वो लड़ेंगे। देख लेते हैं कि ये भी किस हद तक आगे जा सकते हैं, और फिर अपने जो लिमिटेड इख्तियारात हैं उसमें कितना कि इनको ये मार्जिन भी मिलता है लड़ाई लड़ने का। अब इस सारी कहानी में जो एक चीज़ है वो ये कि इस सारी सूरत में क्या कोई हमें एजिटेशन सड़कों पे नज़र आएगी, इसका मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन क्या बात सिर्फ पीटीआई ने एहतजाज की यहीं तक रखनी है कि अगर मंसूर अली शाह साहब अपॉइंट हो गए तो ठीक है, फिर कोई एहतजाज नहीं होगा? क्योंकि इनके मसले मंसूर अली शाह साहब तक नहीं थे, इनके मसले ये थे कि इमरान खान साहब तक एक्सेस नहीं है। अब उस सूरत में इन्होंने जो एक आज पिटिशन और दायर की है वो ये है कि जी इमरान खान साहब के ऊपर जो ये पाबंदी लगी है ये तौहीन अदालत है एक तरह से, क्योंकि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म जो है एक मौजूद है फील्ड के अंदर कि जी उनसे मुलाकात होनी है। तो यहाँ पर जो एक मुलाकात पर पाबंदी का सिलसिला है ये तौहीन अदालत है बज़ाहिर हुकूमत की तरफ से, तो उन्होंने ये तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर कर दी है। प्रॉब्लम अब क्या है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ऐसी कोई दरख्वास्त आती है तो वो आजकल सिर्फ 2 ही जजों के पास लगती है। एक या तो वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बड़े प्यार से अपने सामने लगा लेते हैं, या तो उस पर समाअत नहीं करते, या उस पर लंबी तारीख दे देते हैं, या उसको गैर मौसर कर देते हैं, या उसके ऊपर कोई ऐसे ही मिला जुला सा दे देते हैं बेकार सा फैसला जिसका कोई फ़ायदा ना हो। तो ये पूरी सहूलतकारी वो वहाँ पे करते हैं। या फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, जो कि एक मैं उन्हें वैसे फिर भी एक अच्छा जज समझती हूँ, तो इन 2 जजेस के अलावा कोई और जज के पास कोई केस लग ही नहीं रहा आजकल, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। तो अब बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत का भी जो केस है इसका भी कभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस पर फैसला सुना देंगे। आज भी उन्होंने वैसे इस पर समाअत की है, लेकिन कल फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। और इसी तरह जो इमरान खान साहब की ये मुलाकात पे पाबंदी वाला मामला, इसको जो चैलेंज किया गया है उसके ऊपर अभी अगर कल कुछ केस हेयर होता है तो फिक्स होता है, तो फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा बेंच बनता है या कौन सा जज सुनता है, तो उससे काफ़ी ज़ाहिर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो अभी फौरी कोई नज़र नहीं आ रही। अब जो इस्टेब्लिशमेंट का प्लान नज़र आता है वो ये आता भी यही है कि एक दफ़ा ये सारी मखसूस नशिस्तों वगैरह का सारा इशू सॉर्ट आउट हो जाए तो फिर मिलिट्री ट्रायल की तरफ बात जाए, ताकि इमरान खान साहब से टोटली एक राब्ता मुनक़ता हो जाए। क्योंकि अभी तो ज़ाहिर जेलों में होगा तो फिर बार बार ये जाएंगे बार बार अदालतों में कि जी हमारी मुलाकात नहीं हो रही, साफ़ी अलहदा शोर में जाएंगे कि जी हमें जाने नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा है कि इससे बेहतर है कि इनको उठा के मिलिट्री ट्रायल में ही ले जाओ, ना वहाँ पे किसी की एक्सेस होगी, ना कोई मीडिया होगा, ना कोई जाके वहाँ पे उनकी गुफ्तगू रिपोर्ट कर सकेगा। जिस तरह बाकी जो मिलिट्री के पास हैं लोग, उनकी कोई गुफ्तगू वगैरह कहीं रिपोर्ट नहीं होती। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वही मॉडल जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर अगले किसी महीने में जाकर लगाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है कुछ बंदोबस्त आईनी करना पड़ेगा, और उसके लिए ये जो सिलसिला शुरू किया गया तरमीमों का, ये आगे चलने का इम्कान नज़र आता है। लेकिन उससे पहले ये देखना होगा कि अदलिया इस तरमीम को भी उड़ाएगी या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो ऑर्डिनेंस आया था उसका फ्यूचर क्या होगा। नंबर 3, कि चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात वापस लेंगे या नहीं। नंबर 4, जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला ऑलरेडी फील्ड में मौजूद है उसके ऊपर अमल दरामद करवाने में कामयाब होंगे 8 जजेस या नहीं। ये 4 चीज़ें आपको बुनियादी तौर पर बता देंगी कि आगे का मंजरनामा क्या होने जा रहा है। क्या आगे चलकर कोई मज़ीद तरमीम आएगी
और क्या आगे चलकर इमरान खान पे मजीद सख्ती होगी, मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाएगा, क्या किया जाएगा, या फिर ये 4 चीज़ें रिवर्स होंगी जिसके बाद कुछ आज़ाद अदलिया होगी जो कि अपने तौर पर फिर आज़ाद फैसले करेगी। तो ये अब काफ़ी हद तक अगले 1 महीने में ये चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। तो एक ये नए फेज़ में आप चले गए जहाँ पर अब ज़्यादा जो ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जंग लड़ी जाएगी वो अदालतों में लड़ी जाएगी। लेकिन उससे पहले ये जो मामला है इसके ऊपर एक तहरीक उठ सकती है अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस अपॉइंट नहीं होते। अब ये हुकूमत के हाथ में है कि बाद में आगे चलकर अदालतों में मामले को मैनेज करना है या सड़कों पर लोगों को आने देना है। उसके लिए इब्तदाई तौर पर ये एक छोटी सी डिस्प्रिन की गोली दी जा सकती है कि मंसूर अली शाह साहब को आप चीफ जस्टिस लगा दें, ताकि फौरी तौर पर जो एक रिएक्शन का इम्कान है वकला कम्युनिटी की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी उसको फ़िलहाल रोका जा सकता है। तो ये अब देख लेते हैं। बाकी पीटीआई ने इसके ऊपर जी आज जो इनकी एक समाअत थी, ये जो मीटिंग है जिसमें चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, उसमें पहले कहा था कि हम शिरकत करेंगे, नाम भी दिए थे, बाद में इन्होंने अपना फैसला चेंज किया और कहा हम शिरकत ही नहीं करेंगे। इसके ऊपर काफ़ी एतराज़ भी हो रहा है, काफ़ी लोग तनकीद भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जब आप आईनी तरमीम को ही नहीं मानते तो फिर उससे बनी हुई कमेटी को क्यों मान रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, आप मानते तो इस पार्लियामेंट को भी नहीं है, इस हुकूमत को भी नहीं है जो फॉर्म 47 पे बनी है, लेकिन बहरहाल अब वो बनी तो हुई है तो आप कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं, आप मुख्तलिफ कमेटियों में भी जा रहे हैं उनके साथ, तो फिर यहाँ पर भी इस कमेटी में जाने में क्या प्रॉब्लम है, फिर यहाँ जाके भी अपना इनपुट दें और उन्हें पूरा टफ टाइम दें। तो ये इसके ऊपर एक मुतजाद आ रहा है। लेकिन इस बात में वज़न है कि जब आप भले मानते नहीं हैं उन्हें कि वो फॉर्म 47 वाले हैं, वो हुकूमत नहीं है, हम भी नहीं मानते लेकिन बहरहाल हैं तो अब कागज़ों में तो वही हैं। तो इसलिए अगर कागज़ों में भी एक तरमीम मौजूद है और कागज़ों में ही एक कमेटी बन गई है उस तरमीम की वजह से, तो फिर जहाँ इतनी सारी चीज़ों में आपने किया है पार्टिसिपेट तो वहाँ भी, लेकिन इस पर भी लोग इतराज़ करें कि उसके मेंबर्स कौन होंगे, उसमें किसके नाम को आपने जाके सजेस्ट करना है। ये बातें तो फिर इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद होनी चाहिए थी। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान साहब पर एक्सेस पर पाबंदी लगाकर टोटल मुशावरत का जो सिलसिला है उसको क्लोज़ किया गया। तो हर मामले में अब पीटीआई को इस मामले में एक रुकावट का सामना करना पड़ता है। तो ये देखते हैं जी, अब असल गेम अब यहाँ से अब आगे स्टार्ट होगी जब आप चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे। तो ये हुकूमत के लिए ख़ुद अपने लिए एक चॉइस है कि उन्होंने कौन से वाले चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, सड़कों वाले चैलेंज को एक्सेप्ट करना है या अदालत वाले चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।